नमस्कार दोस्तों, जॉइन इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री परमानेंट कमीशन की हम वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे टोटल 36 पोस्ट है। ये पोस्ट जो है जुलाई 2025 के लिए है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, और आप इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की जो एप्लीकेशन की जो फॉर्म है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट होगी डेट होगी वो 20 दिसंबर है, यानी कि अभी बहुत टाइम है इस फॉर्म को ओपन होने में। ठीक, नाउ और इसका जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो जनवरी और फरवरी के मंथ में यहाँ पे जारी करने की संभावना है। एप्लीकेशन फीस की बात की, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा है ओनली वैलिड जेई मेंस 2024 एग्जाम स्कोर कार्ड, यानी कि जो लोग जेई मेंस दिए हैं 2024 में वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कोर कार्ड यहाँ पे लगेगा। ठीक ना, अगर एज लिमिट की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है एज लिमिट यहाँ पे। तो एज लिमिट है एज पर एज जुलाई 2025 बैच के अकॉर्डिंग 2/1/2006, यानी कि 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक की वैकेंसी यहाँ पे, मतलब जो बच्चे हैं जो बॉर्न हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नाउ एंट्री नेम की बात की जाए तो यहाँ पे बीटेक के है, और पोस्ट नेम बेसिकली एग्जीक्यूटिव टेक्निकल ब्रांच है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 36 है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो है जेई मेंस का रिजल्ट स्कोर कार्ड आपका यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि कैंडिडेट मस्ट बी इनरोल्ड एंड अपीयर इन जेई मेन 2024। ठीक, या तो अपीयर हो या तो इनरोल हुआ हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्कोर कार्ड यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पास 2020 पास 10+2 एग्जाम विद 70% मार्क्स, 70% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि ईच सब्जेक्ट में 70% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक, साथ ही साथ मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश एट क्लास 10th एंड क्लास 12th लेवल, यानी कि क्लास 10th में और क्लास 12th में दो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक, अगर 50% से मार्क्स कम हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे मिनिमम हाइट बोला है 157 सेंटीमीटर। ठीक, अगर इतनी हाइट है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने जेईई मेंस अपेयर किया है, एनरोल किया है और आपके पास 12th में 70% मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और इंग्लिश में क्लास 10th में क्लास 12th में 50% मिनिमम मार्क्स हैं, और हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये 6 दिसंबर से ओपन हो जाएगा। ठीक, नाउ अप्लाई करने के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल एवं बेसिक डिटेल, जैसे कि आपने 12th की है वो, और आपका जेईई मेंस का कार्ड। ठीक, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो फोटो होगी वो लेटेस्ट फोटो होगी, आपके पास साइन स्कैन होना चाहिए, आईडी प्रूफ स्कैन होनी चाहिए, क्योंकि ये आप अपलोड होगा। ठीक, नाउ अब नोटिफिकेशन की बात की है तो नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन ओवरऑल यहाँ पे दिया गया है। ये जो पोस्ट है जो दोनों के लिए है, वैकेंसी टोटल यहाँ पे 36 है। यहाँ पे मैक्सिमम जो वैकेंसी है वुमेन के लिए वो 7 वैकेंसी है। जो एज है यहाँ पे 2 जनवरी से लेकर 2006 तक स्टार्ट है। जो एज लिमिट है, जो बॉर्न हुए हैं 2 जनवरी 2006 से लेकर एंड 1 जुलाई 2028 तक के सभी बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास जेईई मेन में एनरोल होने चाहिए, और 70% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में और 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए क्लास 10th और 12th में। ठीक ना, ओवरऑल ये क्राइटेरिया हुआ। ना आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये ओवरऑल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है, वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो फॉर्म है या जो एप्लीकेशन लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 6 दिसंबर को। आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जॉइन इंडियन नेवी की। सबसे पहले अपने यहाँ पे स्टेट डालेंगे, जो अभी आपका स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे जो कैप्चर कोड है 9 XK 7 8, अब जैसे कैप्चर कोड डालेंगे, सेव करेंगे। ठीक, तो इनका जो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो ओपन होकर आ जाएगा। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है जॉइन इंडियन नेवी में, तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके यहाँ पे ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के कैप्चर कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन विद आधार कार्ड या नॉन आधार कार्ड, विदाउट आधार कार्ड। तो आप रजिस्ट्रेशन विद आधार कार्ड करेंगे, यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे। यहाँ पे कैप्चर कोड जैसे डालेंगे तो ये फेच करेगा डिजी लॉकर की सारी वेबसाइट को। यहाँ पे लिखा है कि डिजी लॉकर, यहाँ पे भी रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि नेट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आधार कार्ड के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी चीज़ है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10+2 सर्टिफिकेशन, उसका पासपोर्ट का नंबर डाल के यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज अपना आधार कार्ड से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रॉब्लम आ रही है। आप इस तरह यहाँ पे लॉग इन करके कर सकते हैं। जो ये फॉर्म है ये 6 दिसंबर को एक्टिवेट हो जाएगा। डायरेक्टली सेम मेथड से आप वहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आप
आपका जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपना मेल आईडी, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं और बाकी का डिटेल जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक?